व्हाट इज इंट्रोडक्शन? हम पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो पहली पहचान है, एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा. इट कन्वेज अ स्टेटमेंट. जो सेंटेंस होता है वो एक स्टेटमेंट बोलता है, क्वेश्चन बताता है, एक्सक्लामेशन विस्मयबोधक, और कमांड करता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन क्लॉज एंड समटाइम्स सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. तो यहां आपने क्या देखा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. तो जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन, राइट? जो सब्जेक्ट होता है. और जो प्रेडिकेट होता है, जो प्रेडिकेट है वो वर्ब के बाद का, यहां पे नीचे लिखती हूं, आफ्टर वर्ब, आफ्टर वर्ब टिल एंड इज प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है? After verb till end part of the sentence is called end part of sentence. तो सब्जेक्ट हमने देखा डूअर ऑफ एक्शन, प्रेडिकेट, आफ्टर वर्ब. तो आपको पहले वर्ब फाइंड आउट करना है और अंत तक वो जो होगा वो प्रेडिकेट होगा. फिर आपने देखा मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो क्लॉज क्या होता है? ये जो क्लॉज होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस होता है. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस. इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक प्रेडिकेट होता है. जैसे कि आप सेंटेंस में देखते हो, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है और इसका अपना एक फाइनाइट वर्ब भी होता है. तो क्लॉज हम देखते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस. तो यहां मैंने क्यों बताया क्लॉज किसे कहते हैं? क्योंकि आप देख रहे हो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो ये जो मेन क्लॉज होता है, जो मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है. जो मेन क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है. और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट होता है. वो डिपेंडेंट होता है. तो आप देखोगे सेंटेंस में जब वो स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और कमांड करते हैं तो मेन क्लॉज होता है, कभी कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. मूव करती हूँ. कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं अब आप देखो. पहले सेंटेंस में आपने देखा ही गोज. यहाँ पर हमने एक ही क्लॉज देखा, एक ही छोटा सा सेंटेंस. क्या है? ही हो गया सब्जेक्ट, गोज हो गया प्रेडिकेट. और गोज अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है. गोज ये फाइनाइट वर्ब है. फाइनाइट वर्ब जो अपने आप में ही पूरी मीनिंग को लेके रहता है. इट डजंट नीड हेल्पिंग वर्ब, राइट? फाइनाइट वर्ब. देखो गोज अपने आप में तैयार है, इसका मतलब सेंस पता वह जाता है. सेकेंड आप देखो ही गोज व्हेन आई कम. तो आप देखो ये व्हेन आई कम एक
सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है मेन क्लॉज में। ये हो गया आपका मेन क्लॉज, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। दो क्लॉजेस हो गए। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि हमने बताया डिपेंडेंट क्लॉज ऑन द मेन क्लॉज, एंड मेन क्लॉज इज इंडिपेंडेंट, एकदम स्वतंत्र। यहां देखो आप, ही गोज आई कम, ये दो, दिस इज टू क्लॉजेस। ही गोज अपने आप में कंप्लीट है, आई कम अपने आप में कंप्लीट है। हमने उसको एंड से जोड़ दिया। जब हम दो क्लॉजेस को किसी भी कंजंक्शन या ज्वाइनिंग वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। मैं आपको बताती रहूंगी आगे। अ क्लॉज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। नेक्स्ट, अब आप देखो सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। ही गोज, वन क्लॉज। A sentence having one clause is called a simple sentence. It has only one subject, one predicate, and it has only one finite verb. मैंने आपको पहले बताया finite verb. यहाँ पर और देखो finite verb. He claps, मतलब वो ताली बजाता है। He dances, वो नाचता है। ही डांसेस, बहुत सारे होते हैं जो क्लासिकल डांसर्स होते हैं। सी क्राइज। तो इस तरह से आप देख रहे हो ये फाइनाइट वर्ब अपने आप में पूरे सेंस को आपको बता रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस में आपको एक फाइनाइट वर्ब मिलता है, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। एग्जाम्पल और देख लो। द डॉग बार्क्स, द केटल बॉइल्स। बर्ड्स लिव इन नेस्ट। अब बर्ड्स हो गया आपका सब्जेक्ट, लिव इन नेस्ट हो गया आपका प्रेडिकेट। आपने लिव को देखा, लिव वर्ब है तो वर्ब प्लस एंड, टिल एंड, ये पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया। मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया। यहाँ चिल्ड्रेन आर सिंगिंग, ये चिल्ड्रन आर सिंगिंग कौन से टाइप का सेंटेंस है? ये आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, राइट, और ये सिंपल प्रेजेंट है। ये आपका सिंपल प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अभी आपने सिंपल सेंटेंस देखा, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। He goes when I come। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? टू क्लॉजेस देख रहे हो, परंतु यहाँ पर एक मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अ सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लॉज एंड एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको ये देखना होगा कि जो when I come अपने आप में एक अधूरा सा सेंटेंस है। when I come ये अपने आप में अधूरा है, लेकिन जब हम इसको he goes वो कब जाता है? जब मैं आता हूं। तो इस तरह से when I come क्या है? डिपेंडेंट हो गया he goes पर। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको एक मेन क्लॉज मिलेगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगा। नेक्स्ट देखो आप एग्जाम्पल। दो ही वॉज वेरी रिच, ही वॉज स्टिल वेरी अनहैप्पी। तो ही वॉज स्टिल वेरी अनहैप्पी ये हम कर कह सकते हैं, इट्स द मेन क्लॉज। एंड दो ही वॉज वेरी रिच, तो
हालांकि वो बहुत रिच है। तो क्या है इसका, दैट मीन्स एक मेन क्लॉज है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट है। द एक्टर वॉज हैप्पी ही गॉट अ पार्ट इन द मूवी, अपने आप में कंप्लीट मेन क्लॉज, ऑल्दो द पार्ट वॉज अ स्मॉल वन, हालांकि जो पार्ट है वो स्मॉल है। तो ऑल्दो द पार्ट वॉज अ स्मॉल वन, इट्स एन सबऑर्डिनेट क्लॉज और वो एक मेन क्लॉज। Some people tell me that money can't buy happiness. Money can't buy happiness अपने आप में एक मेन क्लॉज है, और some people tell me that, तो हमने देखा ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि some people tell me what? Some people tell me that money can't buy happiness. तो आपने देखा एक राजा है, money can't buy happiness, और ये एक एक्टर है जो कि बहुत ही खुश है। अब हम मूव करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। He goes and I come. तो आप देख रहे हो यहां पर ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस, I come अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस, और उसको हमने एंड से जोड़ दिया। एंड से हमने इसको क्या क्या जोड़ा, तो दो कंप्लीट क्लॉज को हम जब किसी कंजंक्शन या जॉइनिंग वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। A sentence having two or more main clauses is called a compound sentence. यहाँ पर कोई subordinate clause नहीं है। He goes और I come दोनों independently खड़े हैं, दोनों अपने आप में संपूर्ण अर्थ लिए हुए हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बार कई सेंटेंसेस ऐसे आते हैं, she dances कॉमा, या she dances full stop, she sings full stop, she एक्ट्स इन थिएटर फुल स्टॉप। तो इस तरह से अपने आप में कंप्लीट क्लॉजेस आते रहे हैं, तो जॉइनिंग वर्ड्स के साथ हम क्या करते हैं, हम इनको जोड़ते हैं। शी नॉट ओनली डांस, शी सिंग्स ऑल्सो, एंड शी एक्ट्स इन अ थिएटर। तो नॉट ओनली एंड इन सब के साथ हमने क्या किया, दो या तीन मेन क्लॉजेस को हमने जॉइनिंग वर्ड्स के साथ जोड़ा और उसको एक कंपाउंड सेंटेंस का रूप दिया। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। द ओल्ड मैन कुड नीदर सी नॉट हियर। तो एक हो सकता, अगर हम नीदर को छुपा दें तो इट विल बी द ओल्ड मैन कुड नॉट सी। देखो, द ओल्ड मैन कुड नॉट सी, एक हो गया सेंटेंस। दूसरा हो गया द ओल्ड मैन कुड नॉट हियर। तो ये जो दो कंप्लीट क्लॉज हैं, दो कंप्लीट मेन क्लॉज हैं, उनको हमने नीदर और नॉर के साथ जोड़ा, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब यहां पर है यू मे वॉच टीवी, यू कैन गो आउट टू प्ले। दो कंप्लीट मेन क्लॉज है, या तो टीवी देखो, लेकिन हमने क्या किया, और के साथ इसको ज्वाइनिंग वर्ड डाल के इसको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया। यू शुड इधर सिट क्वाइटली और गो आउट, या तो आप शांति से बैठो या चले जाओ। तो इधर और के साथ हमने क्या किया, इसको बनाया एक कंपाउंड सेंटेंस। ही इज फेमस येट ही इज वेरी हम्बल। वो फेमस है लेकिन फिर भी वो बहुत विनम्र है। तो येट के साथ, क्योंकि ये भी अपने आप में कंप्लीट है, ही इज वेरी हम्बल भी अपने आप में कंप्लीट एक क्लॉज है, तो येट के साथ हमने उसको ज्वाइनिंग में डाला और वो एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सेंटेंस सीखा, हमने क्लॉज जाना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखा, हमने सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जाने। तो आप अभी जो होमवर्क है आपका वो यही है कि जब आप कुछ भी स्टोरी या कुछ भी पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो या कोई भी एसे पढ़ो, तो आप उसमें इन तीनों तरह के सेंटेंसेस को ढूंढने की कोशिश करो। जब आप ये तीनों तरह के सेंटेंसेस ढूंढ लेंगे तो आपको यह लेसन बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तब तक के लिए आगे और रिवीजन करने के लिए मैं आपको समय देती हूँ।
नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का कुछ और भी सीखेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए एंड टेक अ गुड रिवीजन एंड गुड बाय। थैंक यू।